ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भगवान वेद व्यास जी के जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। प्राचीन पहले समय में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए बन गए हुए थे। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रसवला हो गई। उसने इस समाचार को अपनी शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवा दिया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोनों में अपना तेज निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरी शिकारी पक्षी मिल गया। जब राजा सुधन्वा शिकार खेलने गए हुए थे तो पीछे से उसकी जो पत्नी थी वह रसवला हो गई। उसने इस समाचार को अपने एक पक्षी था उसके पास, उसके द्वारा पक्षी शिकारी के द्वारा राजा के पास पहुंचवा दिया। तो राजा ने अपना तेज जो है पक्षी को एक दोने में दे दिया। पक्षी उस तेज को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरी शिकारी पक्षी मिल गई। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोनों पक्षी के पंखों से छूटकर जमुना में जा गिरा और जो तेज राजा ने उसको दिया था वह उसको लेकर के आकाश मार्ग से जा रहा था और दोनों में एक दूसरा पक्षी मिल गया। युद्ध होने लगा और उस पक्षी से वह दोना जमुना जी में गिर गया। जमुना में ब्रह्मा के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी और ब्रह्मा जी के श्राप के द्वारा एक अप्सरा मछली बनकर के जमुना जी में रहती थी। उसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि तुमको जो है मछली का जन्म भोगना पड़ेगा। वह मछली रूपी अप्सरा उस जमुना जी में रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोनों में बहते हुए उस तेज को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फांस लिया। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली और जब वह तेज को मछली ने पी लिया तो वह गर्भवती हो गई। और जब वह गर्भ पूर्ण हुआ तो उसी समय एक शिकारी ने आकर के उस मछली को पकड़ लिया। जब मछली का पेट चीरा गया तो उस मछली के पेट से 2 बच्चे निकले, एक लड़का एक लड़की। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास पहुंच गए। अब महाराज सुधन्वा के ही पुत्र थे वो, लेकिन वो नहीं जानते थे। शिकारी के माध्यम से, मछुआरे के माध्यम से वह बच्चे वापस उनके पास पहुंच गए। वह उनको लेकर के उनके पास पहुंचा। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिनका नाम मत्स्यराज हुआ। और महाराज सुधन्वा की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण महाराज सुधन्वा ने उन पुत्रों को अपने पास रख लिया, जिससे उनका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वह नाव खेमे का कार्य करने लगी और एक बार पाराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर जमुना पार करना पड़ा। पाराशर मुनि सत्यवती रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी मैं तुम्हारे साथ संपर्क करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिराज आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या हूँ, हमारा आपका संपर्क कैसे हो सकता है। तब पाराशर मुनि बोले, बालिके तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुंवारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ उन्होंने भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती गर्भ से वेद वेदांतों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी
मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए दैप्यन द्वीप चले गए। दैप्यन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण दैप्यायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाग्य करने के कारण वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। तो ये थी